वीडियो है ये इस रिगार्डिंग है कि आपके आगे के टाइम के लिए जो आपके कौन सी एक ऐसी विश है जो आगे 3 मंथ्स में पूरा हो जाएगा। कौन सी एक ऐसे विश है आपके जो अगले 3 मंथ्स में आपके पूरा होते हुए दिख रहे हैं। इस रिगार्डिंग आपके रीडिंग है। यहाँ पर ऑप्शंस के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पर पहला ऑप्शन है ये येलो कलर के स्टार्स। ये है आपके इविल आई ट्री। और ये है आपके एप्पल। और ये है आपके बुर्ज खलीफा। तो ये जो चारों है ये चारों ऑप्शंस आपके सामने में है। आपको इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करना है और हम लोग देखेंगे कि कौन सी एक ऐसी विश है जो आपके अगले 3 मंथ्स में पूरा हो जाएगा। ये मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। हो सकता है कि आप मैरिड हो और हो सकता है आप अनमैरिड हो, क्योंकि ये करियर के मैटर में भी हो सकता है विश, ये आपके रिलेशनशिप के मैटर में भी हो सकते हैं। तो किसी भी मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए ये रीडिंग है। जिस टाइम से आप ये रीडिंग देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। दैट मीन्स अगर आज से 4 साल के बाद में भी आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर ये वीडियो एप्लीकेबल होंगे। किसी भी टाइम जोन के लोग देख सकते हो, चाहे आप यूएस में रहो, चाहे इंडिया में, चाहे कनाडा, चाहे ऑस्ट्रेलिया, यूके या जर्मनी या पोलैंड, जहाँ पर भी आप रहते हो ये रीडिंग आप देख सकते हो। तो आपके पास है आगे के 10 सेकेंड्स। आपको ये चारों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करना है। बुर्ज खलीफा, एप्पल, ट्री एंड ये है आपके स्टार। तो मैं तब तक प्रेयर कर लेती हूँ, एक एंजल से प्रेयर करती हूँ छोटा सा। आप लोग एक चॉइस करिए और फिर आगे की रीडिंग शुरू करेंगे। शुरू करेंगे, जिन्होंने स्टार्स चॉइस किया था उनकी रीडिंग से शुरू करेंगे। आपका पहला 2 कार्ड आ रही है कमिटमेंट एंड डिक्रीज के कार्ड आ रही है, और उसके बाद आ रही है द हीलिंग लाइट एंड डिसेप्शन। तो पहला आपका आ रही है कमिटमेंट, दूसरा आ रही है डिक्रीज, द हीलिंग लाइट एंड द डिसेप्शन। ओके, एंड यहाँ पर आ रहे हैं न्यू सपोर्टिव कनेक्शंस, प्लानिंग एंड एक्शन, एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड गाइड्स एंड फियर। और लास्ट 2 कार्ड देखेंगे, प्लेइंग इट सेफ एंड आ क्रिएटिव एंडेवर एंड ग्रेट ग्रेटिट्यूड। ठीक है, कार्ड्स पहले रखते हैं। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ रहेगी 3, 30, 21 एंड 12, 8, 26 एंड 17, 4, 22, 31 एंड 13, एंड 7, 25 एंड 16, एंड 6, 24 एंड 15, एंड 2, 20, 11 एंड 29। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगी। तो अभी जो आपके जो दिख रहा है कि क्या आपकी कौन सी एक ऐसे विश है जो पूरी हो जाएगी। अगर आप सिंगल हो तो आपको यहाँ पर मैरिज की प्रपोजल आएंगे, जो मैरिज आपके अभी मतलब अगले 3 मंथ्स में आपके मैरिज फिक्स्ड होते हुए मुझे दिख रहा है, या एंगेजमेंट होते हुए दिख रहा है। या एंगेजमेंट अगर नहीं भी होते हैं तो भी मैरिज फिक्स्ड होके रोका होना, या बातें कमिटमेंट दे देना, या अगर आप कोई रिलेशनशिप में कमिटमेंट मांग रहे हो, लिविंग रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हो, किसी इंसान आपके माइंड में है, तो वो चीज़ हो जाएगी। अगले 3 मंथ्स में आपके रिलेशनशिप के मैटर में आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका जो भी विश है अगले 3 मंथ्स में आपके रिलेशनशिप के स्पेशली मैटर में वो पूरा हो जाएगा। खास करके मैं देख रही हूँ कि एक न्यू कनेक्शन बनते हुए जिनके लाइफ में अभी कोई नहीं है। अगर आपके लाइफ में अभी कोई नहीं है तो आपके लाइफ में आपके सोलमेट आते हुए मैं देख रही हूँ, न्यू कनेक्शन बनते हुए। और उस कनेक्शन के साथ आप एक प्लान करोगे कि हाँ आगे में ऐसे चलना है, इस तरीके से हमें शादी करना है, या इस तरीके से कमिटमेंट देना है, लिविंग में रहना है, या साथ में
थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, इस तरीके से आप प्लान करोगे और वो जो प्लान है वो आपके पूरा होते हुए मुझे दिख रहा है ऑन मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अगले 3 मंथ्स में ये जो चीज़ें हैं आपको मिल जाएगी। आपके अगर कोई पार्टनर नहीं है तो एक न्यू पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे जिनके साथ आगे चल के आपकी शादी हो सकते हैं। शायद वो आने के 3 से लेके 6 महीने के अंदर ही कमिटमेंट दे देंगे, और हो सकता है कि आने के बाद इमीडिएटली 1 डेढ़ महीने के अंदर ही वो आपको कमिटमेंट दे दे। और दूसरी एक चीज मैं जो देख पा रही हूँ कि जो लोग एक ऑलरेडी कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, कोई एक ऐसे पर्सन आपके लाइफ में थे जिसके वजह से आप रुके हुए हो शादी के लिए, या आप सोच रहे हो कि शादी करने के लिए, वहां से आपको कमिटमेंट मिलते हुए मुझे दिख रहा है। और एक क्रिएटिव एंड्यूवर की कार्ड आ रही है, जैसे कि ये एक नई तरीके से आपके न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रहा है। तो अगर आप कोई रिलेशनशिप में बहुत दिनों से हो और कमिटमेंट आपको नहीं मिला है, तो वहां पर आपको कमिटमेंट मिलते हुए दिख रहा है। अगर आप शादीशुदा हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग शायद क्रिएटिव फील्ड के लोग हो, और आप लोगों का मुझे दिख रहा है कि आप आगे में प्लान करोगे अपने जो एक्शन रिएक्शन, और क्रिएटिव फील्ड में अगर हो तो आपको काफी ज्यादा फायदा मिलने वाले हैं। आगे के टाइम के लिए आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगी। क्रिएटिव फील्ड में स्पेशली जो लोग हो, अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हो तो आपके लिए ये जो साल है, जो आगे में 3 मंथ्स है, बहुत अच्छा है। आप अगर हो सकते हैं फैशन डिजाइनर हो, क्रिएटिव डिजाइनर हो, ब्यूटिशियन हो, पार्लर चलाते हो, या आप किसी भी तरीके से क्रिएटिव फील्ड रिलेटेड काम करते हो, क्रिएटिव राइटर हो, एक डिजिटल मार्केटिंग करते हो, कोई ना कोई इंटरनेट बेस्ड क्रिएटिविटी में हो, तो आपके लिए साल के जो स्टार्टिंग रहेंगे, जैसे फरवरी मार्च, बहुत अच्छा रहेगा ही। आपके जो भी फील्ड में आप क्रिएटिव फील्ड में जो भी क्रिएटिविटी के साथ रिलेटेड काम करते हो, उसमें इधर तो आपको स्पॉन्सर मिल जाएंगे, जैसे एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग के लिए, या आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगी नया। बिजनेस करते हो तो बिजनेस में भी देख रहे हैं कि न्यू कस्टमर्स या क्लाइंट या कोई प्रोजेक्ट ऐसे मिलेंगे जिससे आपको काफी फायदा होते हुए मुझे दिख रहा है। तो अगले जो 3 मंथ्स में जो लोग स्पेशली क्रिएटिव फील्ड के हो या बिजनेस करते हो अपना, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और बाकी जो लोग हैं उनके लिए, सिंगल्स हैं, तो उनको अपने सोलमेट आके कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं। जो लोगों के लाइफ में कोई है और आज तक कमिटमेंट नहीं दे रहा था, उनके तरफ से भी आपको कमिटमेंट मिलते हुए मुझे दिख रहा है। यहाँ पर एक एनर्जी हीलिंग की कार्ड्स आ रही है कि आपके एनर्जी जो है, कभी कभी आप अपने जो डर है और डर को ऐसे मैनिफेस्ट करते हो अपने लाइफ में कि वो चीज़, आपके जो भी इच्छाएं होती है वो पूरा नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड आ रही है कि आपको डर को, अगर आपको सुधरना है, डर को अगर छोड़ना है, तो आप वो चीज़ एक हीलिंग लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर द हीलिंग लाइट के कार्ड आ रही है, उसके साथ ग्रेट ग्रेटिट्यूड के भी कार्ड आ रही है। इसके मतलब अगर आप हीलिंग करते हो तो आपका जो डर है, जो मन के डर है, जो शंका है, जिसके वजह से आप आगे बढ़ के कुछ नहीं कर पाते हो, तो आपके वो एनर्जी सही होते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर और भी कुछ, जैसे नाम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम दिख रहे हैं, CLYGTAIENKMV। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपके बारे में मैं जो देख पा रही हूँ, जैसे व्हाइट कलर का आप भी ड्रेस पहने हो, या ग्रे कलर के ग्रेइश ड्रेस आप पहन के ये वीडियो देख रहे हो, आपके जो पर्सन के साथ रिलेशनशिप आपके है, अगर आप गर्ल हो, जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप है आपके इस वक्त को, या जिसके साथ आपके रिलेशनशिप बनने वाला है आपके लाइफ में, जो एंटर करने वाले हैं, फर्स्ट डे जब वो आएंगे, वो ब्लैक एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन में कुछ ना कुछ मतलब शर्ट टी शर्ट इस तरीके से कुछ पहन के आएंगे, शर्ट टी शर्ट पैंट के जो कॉम्बिनेशन होंगे। अगर आप गर्ल हो, जो बॉय आपके लाइफ में आएगा या आ चुका है, वो फर्स्ट डे जब आपकी मुलाकात हुआ था, इधर तो वो ब्लू कलर के शर्ट पहने हुए थे या ब्लैक कलर के शर्ट, या ब्लू कलर के पैंट पहने हुए थे, ब्लैक कलर के शर्ट, इस तरीके के ब्लू एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में अब वो आपके साथ पहली बार मुलाकात हुआ था। और अगर अभी तक आपकी जिनकी मुलाकात नहीं है, सिंगल हो, तो उनके लिए दिख रहा है कि आगे के टाइम के लिए जब आपके फर्स्ट टाइम आपके पार्टनर के साथ मुलाकात होंगे, वो इधर तो ब्लैक पहन के रखेंगे या ब्लू कलर के। अगर कोई लेडी है जिसके, जैसे आप लड़के हो और कोई पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, तो आपके साथ उनके फर्स्ट डे जब मुलाकात हुई थी, तब वो इधर तो ग्रीन पहने हुए थे, येलो पहने हुए थे, या व्हाइट पहना हुआ था, ग्रीन, येलो या व्हाइट इनमें से पहना हुआ था। और इधर तो आप ऑलरेडी मिल चुके हो, और सिंगल्स जो अभी तक नहीं मिले हो, तो फर्स्ट डे जब आपके उनके साथ मुलाकात होंगे, वो ग्रीन, व्हाइट या येलो पहन के रखेंगे।
तो इस तरीके से। और एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप लोग जहाँ पर ऑफिस में काम करते हो, जो लोग जॉब होल्डर हो, उनके ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा आपके खिलाफ गॉसिप चल रही है। वो अगले 3 मंथ्स में वो गॉसिप और जो कोवर्कर्स के साथ एक अनबन होती है, वो बंद हो जाएगा। आपको थोड़ा बहुत प्रमोशन के मतलब सैलरी हाइक के चांसेस है, प्रमोशन नहीं बोलूँगी, थोड़ा बहुत मनी में हाइक होने की चांसेस है। आप ऐसे कुछ करोगे जो आपके खिलाफ जो गॉसिप या पॉलिटिक्स चल रहा था, वो अचानक ही आपको बंद होते हुए दिख रहे हैं। तो वो भी एक गुड न्यूज सी है। जो तो ये इस तरीका के जो ये विश है आपके अगले 3 मंथ्स में पूरा हो जाएगा। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हो, कोई एमएनसी वगैरह में काम करते हो, उनके लिए। तो एक एडवाइस कार्ड लेंगे, आपको एंजल्स के तरफ से एक एडवाइस कार्ड आपके लिए लेंगे और ये जो रीडिंग है ये इसको कंप्लीट करेंगे। To all archangels, please give an advice card for those who choose star. There is so very much to be grateful for: financial success and promise to retirement, a rich and rewarding family life. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके अगले जो 3 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के बाद एक ऐसे टाइम आएगी, 2.5 मंथ्स के यहाँ पर टाइम दिया जाएगा जा रहे हैं। आपके फाइनेंस में ग्रोथ होगा और उसके साथ एक फैमिली लाइफ बनते हुए दिख रहा है। जो मैं अभी तक बोल रही थी कि आपके फैमिली लाइफ बनेगी, फाइनेंस में ग्रोथ होगा, कमिटमेंट आएंगे, तो आफ्टर 2.5 मंथ्स आपके फाइनेंस में ग्रोथ होंगे और आपके फैमिली लाइफ बनते हुए दिख रहा है। इसी के साथ ये एक रीडिंग कंप्लीट करेंगे आर्केंजल एरियल के एडवाइस के साथ। और उसके बाद चलेंगे जिन्होंने चॉइस किया हुआ है ग्रीन कलर के एप्पल, ये जिन्होंने ग्रीन कलर के एप्पल चॉइस किया था उनकी रीडिंग करेंगे। ऐसे कौन सी एक विश है जो आपके अगले 3 मंथ्स में पूरा हो जाएगी? आपका पहला कार्ड है 3 ऑफ वैंड्स, दूसरा कार्ड है 8 ऑफ कप्स, तीसरा जो कार्ड है आपके है पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोर्थ कार्ड 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ शोर्ट्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ शोर्ट्स। आप लोगों में से बहुत लोग एफएमसीजी बैकग्राउंड के हो। आप लोग जैसे कि फूड के रिलेटेड कुछ करते हो, या शेफ हो, या एफएमसीजी कोई कंपनी में काम करते हो, कोई फूड इंडस्ट्री में काम करते हो, या वाइन के रिलेटेड या ड्रिंक के रिलेटेड, या कुछ शरबत वगैरह होती है, या रूह अफ़ज़ा टाइप कोई ड्रिंक होती है। तो इस तरीका के कुछ ना कुछ ड्रिंक या फूड रिलेटेड बिजनेस में हो, या आप लोग जैसे कि एयरलाइन प्रोफेशनल हो, आप लोग इधर तो यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हो, या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए ये प्रिपरेशन कर रहे हो, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव हायर पोजीशन के लिए, वो पब्लिक सर्विस कमीशन भी हो सकते हैं, पुलिस भी हो सकते हैं, आर्मी भी हो सकते हैं। तो इस तरीका से हो, या पुलिस आर्मी में हो, या आप लोग ऐसे लोग हो जो मतलब क्रिएटिव फील्ड रिलेटेड काम करते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर के काम कर सकते हो, मेकअप आर्टिस्ट, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, यूट्यूबर, ब्लॉगर, या जैसे कि फैशन डिज़ाइनर, क्रिएटिव डिज़ाइनर, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह कुछ करते हो, तो इस तरीका से वेब डिज़ाइनर वगैरह इस तरीका से कुछ ना कुछ काम करते हो। और ज़्यादातर लोग यही मुझे इसी फील्ड में दिख रहे हैं। कुछ लोग फाइनेंशियल फील्ड के भी लोग हो, जैसे बैंकिंग सेक्टर में हो या फाइनेंस सेक्टर में हो। तो जब मैं क्लोज आइज करा था तो मुझे ऐसे कोई देख रहा था जो एक्चुअल में ग्रीन टी पी रहे थे और ग्रीन टी पीते हुए ये वीडियो देख रहा था। वो कुछ रेड रेड या मरून कलर के ड्रेस पहने हुए थे, लॉन्ग हेयर लड़की थी। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना किसके बारे में बोल रही हूँ। दूसरी मैंने एक ऐसे लड़की को देखा जिन्होंने येलो कलर के ड्रेस पहने हुए थे और आपने बेड के ऊपर बैठ के मेडिटेशन कर रहा था। आई थिंक यू डू मेडिटेशन रेगुलर बेसिस।
किसी के पिंक बहुत पसंद है, मैंने देखा कि पिंक कलर के वार्डरोब में काफ़ी सारे पिंक कलर के शूज़, पिंक कलर के ड्रेस ऐसे था। तो ये एक झलक से मैंने देखा था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि किसके लिए मैं बात कर रही हूँ, और जो जितना कमेंट सेक्शन में आप बताओगे उसमें आपको फ्री रीडिंग भी मिलेंगे। चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, तो आप एक सब्सक्राइबर होने से आपको फ्री रीडिंग भी मिलते हैं। तो यहाँ पर जो मुझे जो दिख रहा है कि आपके कौन से ऐसे विश है जो अगले 3 मंथ्स में पूरा हो जाएगा। पहला विश आपके, जो अगर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, या वीज़ा की कोशिश कर रहे हो, चाहे टेम्पोररी हो, चाहे आपके पीआर हो, चाहे आपके लॉन्ग टर्म वर्क वीज़ा हो, आपके वो वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कंप्लीट होके आपके हाथ में वीज़ा आ जाएगी। ठीक है। इवन टूरिस्ट वीज़ा हो, ट्रैवलिंग वीज़ा हो, वो भी कंप्लीट होते हुए दिख रहा है, जो इट्स अ गुड न्यूज़ इटसेल्फ। बाकी जो मुझे दिख रहा है कि आपके ऑफिस में आपके कोवर्कर्स के साथ एक मीटिंग होकर आपको एक न्यू प्रोजेक्ट दिया जाएगा, जिसमें प्रोजेक्ट में हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट आप खुद ही लीड करोगे, इस तरीका के चांसेस आ रही है। वो ऑफिस आईटी सेक्टर हो सकते हैं, कोई इंजीनियरिंग सेक्टर हो सकते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर हो सकते हैं, किसी भी तरीका के ऑफिस हो सकते हैं। वहाँ पर आप 3-4 लोगों के साथ इकट्ठा मिलके उनको लीड करोगे, गाइड करोगे, आप उनके लीडर बन के वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर करोगे। वो चाहे कुछ भी नया काम हो, वो नया काम आपको दिया जाएगा और आप उन्हें लीड करोगे, गाइड करोगे और सक्सेसफुली डिलीवर करोगे। तीसरी बात मैं देख रही हूँ, जिनके पास अभी तक जॉब नहीं है उनके बहुत अच्छा कार्ड्स आ रही है कि आपके न्यू जॉब मिलने की चांसेस हो रही है मंथ ऑफ जनवरी एंड फेब्रुवरी। तो अगर अभी तक इंटरव्यू नहीं दे रहे हो, इंटरनेट थ्रू आप जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो मैं बोलूँगी कि ये बहुत अच्छा टाइम है। आप इंटरनेट के थ्रू जॉब बिल्कुल अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसी टाइम में आपका दिख रहा है कि जॉब होते हुए और जॉब में आपको चांसेस अच्छे तरीके से मिलते हुए। बाकी जो मैं देख पा रही हूँ कि एक और एक विश का जो आपके पूरा होगा, कि अगर आपकी शादी अभी तक नहीं हुआ है, आप सिंगल पर्सन हो, तो आपकी शादी के चांसेस बन रही है ऑन मंथ ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर, इस महीने के 20th ऑफ दिस मंथ से शुरू करके जून जुलाई के अंदर आपकी शादी होने की चांसेस या शादी फिक्स्ड होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप सिंगल हो, अगर आप मैरिज प्रपोजल ढूंढ रहे हो, तो आपकी शादी फिक्स्ड होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हेवी है। आप लोग सन मून राइजिंग में कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न के एनर्जी हो। आपके लव मैरिज होने के भी चांसेस हो सकते हैं, चाहे लव हो चाहे अरेंज हो। जिन जो सिंगल हो, शादी के लिए सोच रहे हो, तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि नवंबर से शुरू करके जून के अंदर आपके मैरिज फिक्स्ड हो जाएगी, या आपके मैरिज होते हुए मुझे दिख रहा है। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ होंगे 6, 24 एंड 15, 3, 30, 21, 12, 1, 10, 19 एंड 28। एंड आपके हो सकते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 8, 26 एंड 17, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगी। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं KIMO, ABCCTUIYJ, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। वाटरमिलन आपको बहुत ज़्यादा पसंद है एज अ फ्रूट, वाटरमिलन एंड बनाना आप इधर तो बहुत ज़्यादा खाते हो या आपको पसंद है। और भी जो मैं देख पा रही हूँ, एक नंबर देख पा रही हूँ 7173। 7173 इधर तो आपके गाड़ी के नंबर होंगे, या 7173 के साथ आपके बर्थ चार्ट का कोई कनेक्शन होगा। बर्थ चार्ट के कैसा कनेक्शन होती है, जैसे 7173, तो हो सकता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ 7 जनवरी हो, 7/1 हो गया, एंड 7/3/1973 हो, या 7173 जैसे कि आपके डेट ऑफ बर्थ हो 7 मार्च, क्योंकि 3 है। और हो सकता है कि आप 7 PM को बॉर्न हुए हो, या 7 AM बॉर्न हुए हो। तो 7173 इस नंबर के साथ इधर तो आपके बर्थ चार्ट का कनेक्शन है, या आपके घर के नंबर हो सकते हैं, ऑफिस के जो नंबर हो सकते हैं ये नंबर, या 7173 ये न्यूमरोलॉजिकल मेरे सामने आ रही है। ये नंबर आपके गाड़ी के भी नंबर हो सकते हैं आप स्कूटी चलाते हो, आप कुछ भी चला सकते हो, स्कूटी चलाओ, या आप गाड़ी चलाओ, या 4 व्हीलर चलाओ, 2 व्हीलर चलाओ, या 3 व्हीलर चलाओ, आपके गाड़ी के नंबर ये हो सकते हैं, या घर के नंबर ये हो सकते हैं। आपके लिए एक सजेशन कार्ड लेंगे, देखेंगे कि आपके एडवाइस कार्ड यूनिवर्स की तरफ से क्या आ रही है।
Your entire body is precious, so choose personal care products that reflect your consciousness and commitment to self love. Say no to toxics and yes to the healthiest ingredient possible. You deserve to look and feel great, and you are worth the effort. Be a natural beauty. मुझे तो लग रहा है ये मेरे लिए भी है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आप खाना थोड़ा कम खाओ और नेचुरल फूड और प्रॉपर फूड खाओ, जंक फूड मत खाओ। मैं तो खाती हूँ गाइस, मैं सच बता रही हूँ, मैं स्वीट्स बहुत खाती हूँ। कोई और जंक फूड नहीं खाती हूँ, लेकिन मुझे स्वीट्स खाने की आदत है। बाय बाय बर्थ बंगाली हूँ और मुझे स्वीट्स खाने की बहुत आदत है। और मैं बहुत मुफट भी हूँ। मेरे घर में ट्रस्ट मी गाइस, जो लोग आप लोग आते हो रीडिंग कराने के लिए, तो अगर फर्स्ट टाइम तो मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन अगर अच्छे जाना पहचान हो जाती है तो मैं तो उन्हें बोल देती हूँ कि थोड़ा स्वीट्स खरीद के लाना, क्योंकि मम्मी मुझे स्वीट्स खाने नहीं देते हैं वे ओवरवेट के वजह से। तो मैं लोगों को मुंहफट होके मांग लेती हूँ। कई लोग बोलते हैं कि मैम आप हीलिंग करते हो, मेरे बहुत अच्छा हो गया। मैंने बोला ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप मुझे थोड़ा चॉकलेट भेज दो या स्वीट्स भेज दो। मुझे स्वीट्स खाना बहुत पसंद है। ऐसे नहीं है कि मैं लोभी हूँ, कुछ चीज़ों का भूखा हूँ, लेकिन मुझे स्वीट्स खाना बहुत पसंद होती है। और मेरे घर में स्वीट्स अलाउड नहीं है। मम्मी शुगर के पेशेंट है, तो उन वो स्वीट्स नहीं खरीदते हम लोग। तो जो आते हैं मैं उनको बोल देती हूँ आप थोड़ा स्वीट्स लाना। तो गाइस देखो, आप ही के जैसा बोल रहे हैं कि मतलब मेरी जैसा आप भी हो, थोड़ा वेट ज़्यादा है और कह रहे हैं कि आप जो है खराब चीज़ें मत खाइए, हेल्दी फूड खाइए, इस तरीक़ा से मतलब सजेशन कर रहे हैं। तो ये सजेशन तो नील नालन वैलिड इनवैलिड है मेरे लिए, क्योंकि मैं नहीं मान सकती और मैं आपको भी नहीं बोल सकती हूँ कि आप मानो, जबकि मैं खुद ही नहीं मानती हूँ। हार्ट चक्र के हीलिंग कीजिए, हार्ट चक्र के हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप देखोगे तो मेरे चैनल में हार्ट चक्र की हीलिंग है, तो आप लोग ज़रूर हार्ट चक्र के हीलिंग कीजिए, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेंगे। हार्ट चक्र एंड रूट चक्र की हीलिंग है, उस हीलिंग वीडियो ट्रस्ट में गाइस, आपके जो एनर्जी मैंने देखा उसमें आपको बहुत ज़्यादा हार्ट चक्र की हीलिंग से फायदा मिल जाएगी। आइए आप देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया था ईविल आई ट्री। तो गाइज मैं ईविल आई ट्री के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। ये जो ईविल आई ट्री है, ऐसे ट्री है जिसमें से अगर आप घर में रखते हो, ये आपके जो भी नेगेटिव एनर्जी है घर में आती है, प्रवेश करते हैं, या आपके कोई बिजनेस सेंटर में रखते हो, वो पूरी तरीका से ये एब्जॉर्व कर लेंगे। ये सिर्फ एक ट्री नहीं है, इसमें मैं कबाला एंड रेकी के कुछ ऐसे सिंबल देती हूँ कि ये आपको रक्षा करते हैं नेगेटिव एनर्जी से। तो ये अगर चाहिए आपको तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए। तो ईविल आई ट्री जिन्होंने चॉइस किया था, तो उनके लिए देखेंगे कि आपके कौन सी एक ऐसे विश है जो बहुत जल्द ही पूरा हो रही है। आपके कौन सी एक ऐसे विश है जो बहुत जल्द पूरा हो जाएगी, जो 2-3 महीने में पूरा हो जाएंगे अगले के। पहला कार्ड आ रही है द टावर की, दूसरा कार्ड आ रही है 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ की कार्ड आ रही है एस ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ शोर्ट्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। बहुत अच्छी बात है, ये जो कार्ड्स है बहुत अच्छे कार्ड्स है। एंड मुझे लग रहा है कि आपके एक विश जो पूरा हो रही है। आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में बहुत दिनों से थे और उसमें से निकलना चाहते थे, निकल नहीं पाते थे, क्योंकि आपके दिल नहीं मानता था। आखिर तक आपके दिल मतलब हार्ड गिव अप कर देते थे कि नहीं, ये रिलेशनशिप काश ये चल जाए, ये अच्छा है, मुझे इससे प्यार है। वो प्यार 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 के चक्करों में आप उस रिलेशनशिप में रह गए। तो बहुत दिनों से इंतज़ार करते रहे कि सब कुछ सही होगा, कमिटमेंट मिलेंगे या किसी भी तरीके से। बट जो रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ, वो इंसान किसी और के साथ ऑलरेडी था, आपको मैनिपुलेट कर रहा था, झूठ बोल रहा था। उस रिलेशनशिप से आपको निकलते हुए दिख रहा है। एंड सबसे बड़ी गुड न्यूज़ जो होती है, आपके एक हेवी स्पिरिचुअल ग्रोथ होंगे, और वो ग्रोथ शुरू हो रही है मंथ ऑफ नवंबर 20th के बाद। 21 ऑफ नवंबर से आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू होगी। ड्यूरिंग स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या होता है कि हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा सेटबैक मिलते हैं, बट ट्रस्ट मी गाइस, उसके बहुत फ़ायदा है। जब आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, जैसे कि इट प्रोबेबली मानो कि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ चलते रहे और ये कंप्लीट हो गया मंथ ऑफ मार्च अप्रैल,
उसके बाद आपको जो भी चाहिए, जैसे कि आपको अगर बिजनेस में कुछ अच्छा सक्सेस चाहिए, आपको करियर में कुछ अच्छे सक्सेस चाहिए, वो सब धीरे 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 सब कुछ आपको मिल जाती है। आपको कुछ और मांगने कुछ करने की ज़रूरत नहीं मिलते है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ होना मतलब अच्छा है। एक सेटबैक मिलते हैं 2-3 मंथ्स के बाद, उसके बाद आपके अपने आप ही चीज़ें ठीक हो जाती है। और स्पिरिचुअल ग्रोथ जो होती है वो हर किसी इंसान के होना चाहिए, तब भी जाके आप स्पिरिचुअलिटी को समझोगे, लाइफ जीने के असल तरीका को समझोगे। तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग जो आपके लाइफ में सबसे पहले हो रही है कि स्पिरिचुअल अ न्यू रोमांटिक साइकिल्स बिगिन, वर्क थ्रू योर फियर्स, लक इन योर साइड, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट एंड द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। देखो, मैं यही आपको कहना चाह रही थी, यही चीज जो मैं आपको बार 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 बोल रही थी। लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ से डरते हैं कि अरे मुझे तो अभी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी मतलब मेरा टाइम खराब जाएगा, बट वो टाइम सिर्फ 3-4-6 महीने की होती है। आफ्टर दैट सब कुछ उन्हें मिल जाती है। तो पहला चीज आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद क्या मिलने वाले हैं, मार्च अप्रैल को आपके एक न्यू रोमांटिक कनेक्शन बनने वाले हैं, जहां पर आपके शादी हो सकते हैं, जहां पर से आपको प्रॉमिस मिल सकते हैं। और ये रहेगी आपके आपके सोलमेट, ट्रू सोलमेट। और उसके एनर्जी आ रही है लिब्रा एंड सेजिटेरियस। सो लिब्रा एंड सेजिटेरियस के लड़का हो या लड़की होंगे, इधर वो स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉन के होंगे। उनके एनर्जी स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन या लिब्रा सेजिटेरियस होंगे। अगर आप राशि के बारे में बात करो तो मैं हमेशा ही राशि वो बोलती हूँ जो बेसिकली आपके कुंडली में या बर्थ चार्ट में मेंशन होती है। ये कोई सनशाइन नहीं है। कुंडली या बार चार्ट के मुताबिक वो लड़का इधर तो या लड़की जो जिनके साथ आप मिलोगे आपके सोलमेट होंगे, कैप्रिकॉन से स्कॉर्पियो या सेजिटेरियस या लिब्रा होंगे, उनके साथ आपके अचानक मुलाकात होंगे। इस स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद नवंबर 21 से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू हो रही है, 1-2-3 महीना चलेंगे। फरवरी के बाद ये सेटबैक खत्म होगा। उसके बाद फर्स्ट चीज आपके साथ होगी कि आपके एक रोमांटिक रिलेशनशिप बनेंगे आपके ट्रू सोलमेट के साथ। उसके बाद जिसके साथ आगे चल के आपको कमिटमेंट मिल जाएगी, शादी हो जाएगी, या आप अगर एक साथ रहना चाहते हो तो उस तरीका के सिचुएशन हो सकते हैं। और दूसरा जो चीज़ आपके मिल रहे, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है आपके कोई जॉब में या कोई प्रोजेक्ट में या कुछ भी करने के लिए, चाहे भले ही आपके पास एक यूट्यूब चैनल हो या ब्लॉग हो, उसमें आपने बहुत सालों से हार्ड वर्क किया है, हीलिंग भी लिया है, उस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे, वो आपके हो जाएगी मंथ ऑफ जनवरी के एंड से। तो आपके जो स्पिरिचुअल ग्रोथ बेसिकली ये जो टाइम है आपके खराब टाइम चल रही है। मैं समझ रही हूँ कि आपके काफ़ी ज़्यादा खराब टाइम चल रहे हैं, लेकिन ये जो है नवंबर से और ज़्यादा बढ़ जाएगा। 21 नवंबर से ज़्यादा होंगे, 21 नवंबर, दिसंबर, जनवरी। बट इस दौरान आपको हीलिंग मेडिटेशन करना भूलना नहीं है। आपको दिन में 10 मिनट्स आंखें बंद करके सिर्फ ईश्वर के बारे में सोचना है और कुछ मत करना है, इनको कुछ नहीं करना है। और हीलिंग जो है, मेरे चैनल से फ्री हीलिंग सेशन लेते रहिए। आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ जब खत्म हो जाएगा जनवरी एंड फरवरी एंड में, आपके करियर में भी ग्रोथ दिख रहा है। जिस चीज़ों के पीछे आप इतने दिनों से भाग रहे थे, चाहे भले ही वो प्रोजेक्ट हो, एक छोटा सा ब्लॉग हो, या किसी भी चीज़ों के हो, वो चीज़ आपको मिलते हुए दिख रहा है। और दूसरी बात है कि आपके जो लाइफ पार्टनर है वो आ रही है, आपके ट्रू सोलमेट आपके लाइफ में आ रहे हैं, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, जिसके साथ आगे में आपके फ्यूचर में शादी होंगे, वो आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। और उनकी एनर्जी क्या रहे, सजिटेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, इनमें से उनके एनर्जी होंगे। आप लोगों में से ज्यादातर लोग कम्युनिकेशन फील्ड के लोग हो, जैसे आप इधर तो टीचर हो, प्रोफेसर हो, कोई ट्रेनर हो सकते हो, जर्नलिस्ट हो सकते हो, बिजनेस डेवलपमेंट के काम करते हो, या मार्केटिंग या HR एडमिन, या कोई फ्रंट डेस्क, हेल्प डेस्क, इस तरीके से काम करते हो, या कोई भी ऑफिस में, गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑफिस में पब्लिक के साथ डायरेक्टली बात करने की काम करते हो, जैसे डॉक्टर हो सकते हो। मेडिकल फील्ड के लोग हो सकते हो, जैसे डॉक्टर, नर्स या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, इन सब चीज़ों में आप काम कर सकते हो। फाइनेंशियल फील्ड के हो सकते हो कि आपके फाइनेंस के रिलेटेड इधर तो जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो या फाइनेंस रिलेटेड काम कर रहे हो, या मेडिकल फील्ड रिलेटेड जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, या मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हो, ये हो सकते हो आप लोग। और आप लोग हो सकते हो ट्रैवल एजेंसी के लोग हो सकते हो, या ट्रैवल के रिलेटेड कुछ काम करते हो, जैसे रेलवे, एयरलाइंस, इस तरीके से काम कर सकते हो। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकता है LCQAMNOIGJTY,
DS, इनमें से आपके या आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपके जो एनर्जी रहेगी, आप लोगों की खुद की जो एनर्जी है वो एरीज लियो सैजी का आ रही है, वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न की आ रही है। एरीज लियो सैजी एंड वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, लिब्रा एंड एक्वेरियस के एनर्जी आ रही है। तो ये आपके खुद के एनर्जी होंगे। इसके साथ हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि आपके सजेशन कार्ड क्या है, सजेशन क्या है या एडवाइस कार्ड क्या है आ रही है आपके लिए यूनिवर्स के तरफ से। रिजेक्शन की कार्ड आ रही है, फैमिली एंड ट्राइब एंड सोलमेट। देखो आपके सोलमेट मिलने वाले हैं। यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि अगले 4 मंथ्स के बाद, 3 to 4 मंथ्स के बाद, 3.5 मंथ्स के टाइम आ रही है, आपको सोलमेट मिल जाएंगे जिसके साथ आपके फैमिली बच सकते हैं। बट आपके सेम कास्ट या रिलीजियन के होना मुश्किल है। हो सकता है कि दूसरे कास्ट के लड़का हो या लड़की हो। और अब जो है, अब भी जो है, अब भी आपको किसी ने रिजेक्ट किया है तो आप ऑलरेडी सैड हो। तो इस तरीका से आ रही है। तो ये सैडनेस बहुत टेम्पोररी है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। भूलना मत कि स्पिरिचुअल जब ग्रोथ होती है इंसान को, तब इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। इनर वर्क क्या है? थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा चैरिटी कीजिए जितना भी आपके बस में होती है, और रेगुलर हीलिंग लीजिए। इससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पूरी होगी। आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक स्पिरिचुअलिटी में जागृत होंगे, आपके स्पिरिट एक उभर के आएंगे आपके लाइफ में। आप इनर सोल से सोचोगे, आपके सोल का एक इम्प्रूवमेंट होगा और उसके बाद आपको सब कुछ मिलने वाले हैं। बस इट इज़ अ टाइम जो पास हो जाती है, ज़्यादा लंबी नहीं रहती है। बट ये एक ऐसे टाइम होते हैं, इसके बाद आपके लाइफ पूरी तरीक़े से चेंज हो जाते हैं। आइए आगे में देखेंगे कि जिन्होंने चॉइस किया था लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बुर्ज खलीफा। ये बहुत सुंदर है, मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, हु वेंट टू दुबई, तो आके मुझे ये गिफ्ट किया था कि ये आप रख लो, आप दिखाना। तो थैंक यू, थैंक यू रूमा। आपने ये गिफ्ट किया था दुबई से आके, तो थैंक यू वेरी मच। ये भी मेरे लिए स्वीट्स लेके आए थे, तो मैं, हालांकि इन्होंने मुझे बोला कि मैं दुबई गई थी तो मैं आऊँ आपके घर में, कुछ लेके आई हूँ आपके लिए। तो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लेके आया था, लेकिन मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ मतलब मेरे लिए स्वीट्स लेके आना। तो पर्टिकुलर मैं बहुत ज़्यादा स्वीट्स के इसमें हूँ, घर में मेरे स्वीट्स आते नहीं हैं। चलिए आप देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया था लास्ट बट नॉट द लिस्ट बुर्ज खलीफा, उनकी क्या रीडिंग आती है। पेज ऑफ व्हील्स, एस ऑफ शॉर्ट्स, 5 of Swords, 10 of Swords, King of Wheels, the Magician, 7 of Swords and the Hangman। देखो जो इंसान को जाना था वो चले जाएंगे, क्योंकि वो चीटिंग कर रहा था, और जिसे आना है वो आ रही है। तो बेसिकली आपके लाइफ में कोई एंटर कर रहे हैं और कोई जा रहे हैं। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके, आप शादीशुदा हो तो हो सकते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर, मतलब आपके जो हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो ही जा रहे हैं छोड़ के, और कोई नया पर्सन आ रही है। तो इस तरीके से भी हो सकते हैं। लेकिन जो भी जाना है, वो जो जा रहे हैं वो चीट कर रहा था आपको, आपके लिए सही नहीं था। और कोई एंटर कर रहा है आपके लाइफ में, नेक्स्ट 2.5 मंथ्स के अंदर ही कोई एंटर करेंगे। हैव फेथ, हैव फेथ की कार्ड आ रही है। से व्हाट यू मीन, लव, आपके ट्रू लव के कनेक्शन आ रही है। विक्टिम कॉन्शियसनेस एंड टेम्पटेशन। देखो आप जो है ना, आपने जिस जो थे आपके लाइफ में, वो उसमें कई हद तक आपके भी दोष था। आपको पता था कि ये इंसान बेसिकली मुझे धोखा दे रहे थे, फिर भी आपने कंटिन्यूअसली उन्हें बिलीव करना चाहा, क्योंकि आपको ना उनकी तरफ एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था। मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर अभी तक थे वो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे, तो आपको, मतलब एक जो लुक्स में हो जाती है ना, लोग एकदम अंधा हो जाती है, तो उस तरीके से कुछ होगा। स्मार्ट लुकिंग, गुड लुकिंग या इंटेलेक्चुअल पर्सन होंगे कि उनकी पर्सनालिटी से आप बहुत जेल कर गए, आपको बहुत अच्छा लग गए वो। और आप उस इंसान को ना चाहने इतना लगे कि आप उसे
वो उसकी जो गलती है उसे भी माफ करने लग गए, जबकि वो झूठा बंदा है, सब कुछ है, आपको सब कुछ पता चल रहा था कि ये झूठा है, ऐसे है वैसे है, लेकिन आप फिर भी उन्हें कंटिन्यूअसली माफ करते गए और मौका पे मौका देते गए। बट फाइनली आप उस चीज़ों से निकल रहे हो क्योंकि आपको पता चल गया कि वहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। अब जो लोग आ रही है, जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, वो एक्चुअल में किंग ऑफ व्हील्स की कार्ड आ रही है। बहुत ही ज़्यादा लॉयल पर्सनालिटी के इंसान रहेगा, वो धोखा देने की उसके कोई मतलब ही नहीं रहता, मतलब वो धोखा के नाम से भी नफरत करते हैं। ऐसे इंसान आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, तो यू कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। ये जो लड़का या लड़की होंगी, इनको धोखा नहीं देना है। ये नई तरीके से आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं एज अ न्यू लव, और ये आपके ट्रू सोलमेट है पास्ट लाइफ के, और इन्हीं के साथ आगे में आपकी शादी होगी। तो ये आपके लिए अच्छी बात है। और 2.5 मंथ्स, तो जनवरी फरवरी के स्टार्टिंग में ही हो जाएगी, क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ 2.5 मंथ्स के अंदर ही, आपके 2 मंथ्स 15 डेज के अंदर ही ये इंसान आपके लाइफ में एंटर कर जाएगी। इंटरनेट थ्रू एंटर कर सकते हैं, या कोई ऐसे जगह जहाँ पर लोग गैदर होती है, चाहे ऑफिस हो जाए, चाहे कोई फंक्शन हो, ऐसे इकट्ठा जो जहाँ पर लोग गैदर होते हैं, सेमिनार हो, इस टाइप की जगह पे आपको इनके साथ मुलाकात हो जाएगी। और आप इतने दिनों से विक्टिम बने हुए थे, किसी और के विक्टिम बना हुआ था, वो चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, आप धीरे धीरे उससे निकल रहे हो। और इस महीने में आप निकल जाओगे पूरी तरीके से, नवंबर दिसंबर में आप उस रिलेशनशिप से निकल जाओगे, और आप ये न्यू रिलेशनशिप बनाओगे, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज। दूसरा बात मैं देख रही हूँ, आप अगर छोटे मोटे वेंचर स्टार्ट करने की सोचे थे, जैसे कि मैं कोई स्टार्टअप कंपनी शुरू करूंगा, मैं कुछ डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी शुरू करूंगा, या मैं कोई ऐसे बिजनेस शुरू करूंगी, या टैरो के बिजनेस हो, एस्ट्रोलॉजी के बिजनेस हो, या कुछ भी इस तरीका के बिजनेस आपने शुरू किए, सोचा था माइंड में, उसे आप शुरू करोगे मंथ ऑफ जनवरी या फरवरी। तो इसमें भी आपको दिख रहा है कि इनिशियल डेज में आपको सक्सेस उसमें रहेगी, लेकिन आगे के टाइम के लिए थोड़ा टफ टाइम रहेगा, लेकिन इनिशियल डेज में आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो ये दोनों विशेष है जो आपके बहुत जल्द ही पूरा हो रही है ऑन मंथ ऑफ जनवरी फरवरी के टाइम में, और 2.5 मंथ्स के अंदर। आप आपके सजेशन कार्ड लेंगे या एडवाइस कार्ड लेंगे जीसस क्राइस्ट से। ऑल टाइम द एजेस ऑफ द हीलर, द ग्रेटेस्ट हीलर ऑफ द एजेस। आई विल नॉट लीव यू कम्फर्टलेस, आई विल कम टू यू। तो आपको बोला जा रहा है कि जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं कि मैं आपको कम्फर्ट दूंगा। उनके भी जो टाइमिंग्स मैं देख रही हूँ, उनके भी टाइमिंग्स 3 to 4 मंथ्स की आ रही है, कि 3.5 मंथ्स 4 मंथ्स में आपको, आई हैव फेथ इन गॉड। तो आप फेथ रखिए, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगी। तो इसी के साथ आपकी रीडिंग कंप्लीट होती है गाइस। होपफुली आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और कमेंट सेक्शन में जैसे ही आप लिखते रहते हो, उन्हीं में से किसी को चॉइस करके मैं 2-3 लोगों को चॉइस करके फ्री रीडिंग दूंगी। मेरे घर में कुछ अनहोनी हुआ था, 2 लोगों के मौत हुए थे, तो इसीलिए मैंने बीच में फ्री रीडिंग नहीं दे पाई हूँ। अब मैं फ्री हूँ तो मैं आपके फ्री रीडिंग दे सकती हूँ। Thank you guys. Have a blessed day and God bless you.